अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। हमेशा की तरह आज का डिज़ाइन भी बहुत यूनिक और डिफरेंट है। डिज़ाइन का पैटर्न और इसकी स्टिचिंग बहुत सिंपल और इजी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पेपर पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 10.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई 7.5 इंच। पेपर पट्टी को इस तरह से ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए 6.5 इंच के ऊपर नेक की चौड़ाई में हम मार्किंग कर लेंगे और लंबाई में इस तरह से 6 इंच के ऊपर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट के ऊपर इस तरह से कर्व शेप में हम नेक को ट्रेस कर लेंगे। जो हमारी कर्व शेप वाली साइड है ना, यहाँ पे देखें 3.5 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। हाफ इंच के फासले के ऊपर इस तरह से जिस शेप में हमारा ये नेक है ना, इसी शेप में आपने इसको कर्व शेप में ड्रॉ करने के बाद नीचे से राउंड शेप में इसको ट्रेस करके तो इसको इस तरह से हम पत्ती की शक्ल में ट्रेस कर लेंगे। सेकंड वाली पत्ती है, इसको भी फर्स्ट पत्ती के साथ इस तरह से कर्व शेप में ट्रेस करने के बाद नीचे से राउंड शेप लेके आएँ और ऊपर इसको इस तरह से मिला दें। फिर ऊपर की तरफ हम छोटी वाली पत्ती को ट्रेस कर लेंगे, तो उसको भी आप ध्यान से देख लिएगा। जिस तरह आप वीडियो में देखना है सेम इसी तरह से आपने इसको ट्रेस कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारी ट्रेसिंग मुकम्मल हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग आपने पहले कर्व शेप वाले नेक की करनी है। अब सेंटर से इस तरह से छोटा कट लगाने के बाद बिल्कुल पैटर्न के साथ साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो कभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट डिज़ाइनिंग देखने को मिलेंगी। तो बिल्कुल आपने पैटर्न के ऊपर ही इसकी कटिंग करनी है और इसको अच्छी तरह से ट्रेस करने के बाद इसकी कटिंग करें। अगर आप पैटर्न की कटिंग ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग से करेंगे तो आपकी स्टिचिंग भी और ज़्यादा परफेक्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए पैटर्न की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से शर्ट वाले फैब्रिक का सेंटर कर लेंगे। ऊपर से आपने यहाँ पे देख लेना, एक तरफ से मैंने 3.5 इंच के ऊपर मार्किंग की है और दूसरी तरफ मैंने जिस तरफ हमारा ये डिज़ाइन है वहाँ पर मैंने 3 इंच के फासले के ऊपर इसको इस तरह से पेस्ट कर लिया है। अब सेंटर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इसी शेप में हम कट कर लेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब जो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ था ना, इसके ऊपर इस तरह से छोटे कट्स भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि आपके ये जो छोटे कट्स हैं ना, ये सिर्फ फैब्रिक के ऊपर होने चाहिए। पेपर पट्टी के ऊपर आपके छोटे कट्स नहीं आने चाहिए। तो इसके लिए आप इस तरह से कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कटर आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने सारे डिज़ाइन के ऊपर इस तरह छोटे कट्स लगा लिए। अब मैं साथ में ग्लू स्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ग्लू स्टिक आपको बुक शॉप पे आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 तरह की लेसेस दिखाई हैं। आप इन दोनों में से कोई सी भी लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मिल्की लेस है इसका डिज़ाइन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। अब यहाँ पे देखें UHU ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी आपको बुक शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगी। मुझे अक्सर ये कमेंट आता है कि आप कौन सी ग्लू का इस्तेमाल करती हैं, तो मैं UHU ग्लू का इस्तेमाल करती हूँ। लेस लगाने के लिए ये जो मैं लिक्विड ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये भी UHU ग्लू है। ये दोनों आपको बुक शॉप से आसानी से मिल जाएंगी। तो यहाँ पे देखें मैंने बिल्कुल किनारे के ऊपर इस तरह से ग्लू लगाने के बाद लेस को सेट कर रही हूँ। लेस को डिज़ाइन के ऊपर सेट करने के बाद आप इसको आयरन ज़रूर किया करें। तो यहाँ पे देखें मैंने लेस को सेट कर लिया है। फ्रंट से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। अब हम नेक को स्टिच करेंगे। तो नेक को स्टिच करने के लिए यहाँ पे मैं ऑर्गेन्जा टिश्यू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप यहाँ पे फैब्रिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। दोनों फैब्रिक को अच्छी तरह से पिन अप करने के बाद अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो कर्व शेप में हमारा नेक है ना, यहाँ पे हमने इसको स्टिच करना है। तो पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। जिस शेप में हमारा ये नेक है सेम इसी शेप में हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके ऊपर इस तरह से छोटे कट्स लगाने के बाद जो नीचे वाला हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ना, इसको उल्टी साइड के ऊपर पलटाएंगे। फैब्रिक को उल्टी साइड के ऊपर पलटाते हुए आपने आयरन ज़रूर करना है। तो अच्छी तरह से आप इसको आयरन कर लें और बैक साइड वाला जो फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया दोनों साइडों से और अब नीचे वाली साइड से भी इसको फोल्ड कर लेंगे
और साथ में यहाँ पे देखिए हल्का सा ग्लू लगाने के बाद इसको फिक्स कर लेंगे और नीडल के साथ इसकी तरपाई करेंगे। इस तरह हमें तरपाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। ये ऑर्गेन्जा टिश्यू है ना, तो इसलिए थोड़ा इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। अगर आप इस तरह से इसको ग्लू के साथ सेट कर लेंगे ना, तो तरपाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पे देखिए मैं नीडल के साथ पूरे नेक को तरपाई कर लूँगी। इस तरह से बैक साइड से भी हमारा नेक अच्छी फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसको तरपाई कर लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो बिल्कुल किनारी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमारी लेस भी स्टिच हो जाएगी और जो ना हमारा नेक है वो भी शर्ट के ऊपर स्टिच हो जाएगा। सारे डिज़ाइन को स्टिच करने के बाद मैं इसकी फाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में हम एक फ्लावर का भी इस्तेमाल करेंगे। सुई धागे के साथ इस तरह से फ्लावर को इस जगह पे रख के तो स्टिच कर लेंगे। तो आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह।